तो रावण के 7वें सर को भेदेगी, बताइए सर। सर आपने लड़ाई लड़ ली, आपने पिकनिक खत्म कर लिया, उसके बाद आप आ गए घर। अब घर आने के बाद ना सर सारे काम हो गए खत्म, वो जंगलों से फल तोड़ना और वो हिरण को मार के खाने से काम तो चलता है नहीं। फिर क्या हुआ कि सीता जी ने बोला भाई साहब घर आ गए, अब थोड़ा काम वाम पे ध्यान दो। तो सर खेती बाड़ी करने जब निकले तो सर उसमें आपको जरूरत पड़ती है पंप की। तो हम लेकर आ गए हैं वैसा ही एक केस, शक्ति पंप। वाह। आप देखिए कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा सख्त जरूरत महसूस होती है। और अभी सर एक डिस्टॉर्शन तो हमने देखा है, जो हमने मॉनसून देखा, कहीं बहुत ज्यादा रेन्स हो गई, कहीं कुछ कम रेन्स थी। बट वैसे ओवरऑल आप देखें कि इरिगेशन का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है। और अब जिस तरीके से पूरी सिचुएशन इंप्रूव होती हुई दिख रही है, मैं समझ रहा हूं कि आपको शक्ति पंप्स में भी और पंप इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में वापस रीइन्फ्यूजन दिखेगा। और उसी बेसिस पे हम एफएमसीजी की भी बात कर रहे हैं। आप देखिए शक्ति पंप, इसको देखें तो इसका भी सर सीएजीआर ग्रोथ जो है 98.8%। और ये ग्रोथ क्या है सर, कंपनी के रेवेन्यूज में हम जो ग्रोथ देख रहे हैं, प्रॉफिट्स में हम ग्रोथ देख रहे हैं 98.8% सर, अपने आप में काबिले तारीफ है। उसके बाद आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 29.4%। मतलब आप जितना इक्विटी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं अराउंड 30% आपको मिल रहा है क्यूमुलेटिव पिछले 3 साल का, वो भी काबिले तारीफ बात है। अभी तक इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री और इस कंपनी में भी उस तरीके का मूवमेंट देखने को नहीं मिला है, ऑफ हाइस चल रही है। मैं समझता हूँ शक्ति पंप में आप पोजीशन बना सकते हैं। 824 रुपए का भाव चल रहा है। और टारगेट्स जो होंगे पहले हमेशा की तरह बहुत कंजर्वेटिव 1040 और उसके बाद 1360, इन 2 टारगेट्स के लिए शक्ति पंप में आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। चलिए, तो ये लक्ष्य यहाँ पर 824 के आसपास चल रहा है। 1040 पहला लक्ष्य, दूसरा लक्ष्य 1360। तो यहाँ पर इसी बातचीत के साथ